तो नमस्कार, गुड मॉर्निंग। क्राइम और टाइनेस की कहानी में आपका स्वागत है। उम्मीद है आप और आपकी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। मेरे अंदर एक आत्मा है और उसने ही मेरे पति की हत्या की है। एक तरफ उसके पति का शव रखा था तो दूसरी ओर आग जलाकर हवन की भी व्यवस्था कर रही थी। ये पूरा मामला छत्तीसगढ़ दुर्ग जिले से है, जहाँ से पूरा मामला सामने आया है, जहाँ पर एक पत्नी ने अपनी पति की हत्या कर दी और फिर जोर जोर से चिल्लाती है, कहती है मेरे पति को मैंने नहीं मारा, बल्कि मेरे अंदर की शैतानी आत्मा रहती है और वही हमसे ऐसे गलत काम कराती है। ये सुनकर आप भी हैरान हो गए होंगे और आप भी यह सोचने पर मजबूर हो गए होंगे कि अपराध करने के बाद यदि अपराधी ये कहने लगे कि मेरे अंदर एक आत्मा है और वही में आम लोगों की हत्या कराता है या उसकी हत्या करने के लिए मजबूर करता है, तो शायद ऐसा बताने पर सारे अपराधी बच जाएं। यहाँ पर एक पत्नी ने अपने पति को सोते समय रुपट्टे से गला कसकर उसकी हत्या कर दी थी, लेकिन हत्या करने के बाद वो अपनी पति के शव के पास ही बैठी रहती है। कुछ देर बाद वो अपने पति के शव के पास आग जलाती है और हवन के रूप में आग को तैयार करती है और आसपास उसके कुछ ही दूरी पे घास काटने की हंसिया रखी हुई थी, वो लाती है और अपने बाल के छोटे छोटे टुकड़े करती है और टुकड़े करने के बाद हर बार वो अपने बालों को जो आग जला रखी थी उसमें डालती जाती है, जिससे शायद वो ये दिखाने की कोशिश करती है कि वह मानसिक रूप से बीमार है और उसने अपने पति की हत्या नहीं की है, बल्कि उसके शरीर में एक बुरी आत्मा रहती है और उसने ही उसके पति की हत्या करवाई है। सुबह अचानक दिलीप सोनी जिस घर में रहता है, जिस घर में उसकी हत्या की गई थी, उससे ही कुछ ही दूरी पर, यानी कि दिलीप सोनी के घर से कुछ ही दूरी पर उसका छोटा भाई और एक बहन रहती है। वो दोनों देखते हैं कि उसके बड़े भाई यानी दिलीप कुमार के घर से सुबह सुबह धुआं निकल रहा था। वो दोनों दौड़ते भागते हैं, घर की ओर पहुंचते हैं, घर पहुंचते हैं, पता करते हैं, पता करने की कोशिश करते हैं कि ये धुआं कैसे निकल रहा है। दोनों घर के पास पहुंचते हैं, घर का मेन दरवाज़ा खुलवाना चाहते हैं, लेकिन अंदर से किसी भी प्रकार से कोई भी आवाज़ नहीं आ रही थी। लेकिन घर की दूसरी ओर खिड़की से दोनों अंदर देखते हैं, लेकिन फिर भी कुछ ना तो दिख रहा था और ना ही कुछ समझ में आ रहा था। तभी कुछ देर बाद एक दूसरी खिड़की से देखना चाहते हैं और वो खिड़की धक्का देकर खुल जाती है। दोनों अंदर का नज़ारा देखते ही घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं। दरअसल अंदर दिलीप का शव पड़ा था और दिलीप सोनी के शव के पास उसकी पत्नी बैठी थी और हवन के रूप में आग को जला रखा था और अपने बालों को काट काट के उसमें डाल दी जा रही थी। यह नज़ारा देखते हुए दिलीप सोनी का भाई और उसकी बहन घबरा जाते हैं, तो अपने फ़ोन से पुलिस को सूचना देते हैं। हालांकि कुछ देर बाद पुलिस मौके पर पहुंचती है और उस समय पुलिस मौके पर पहुंचने के बाद घर का दरवाज़ा खुलवाना चाहती है, लेकिन अंदर से किसी प्रकार से न तो आवाज़ आ रही थी और ना ही दरवाज़ा खुल रहा था। तभी कुछ देर बाद कोशिश करने के बाद दिलीप की पत्नी अचानक दरवाज़ा खोलती है और जैसे ही खुलती है वो भागने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पुलिस उसे पकड़ती है, अरेस्ट करती है। लेकिन तभी दिलीप की पत्नी पुलिस के सामने भी अजीब हरकतें करती है, उसे गाली गलौज करती है, मारपीट करती है, लेकिन पुलिस अपनी शक्ति के साथ उसे गिरफ्तार करती है और जेल पहुंचा देती है और मुकदमा चलता है। लेकिन एक सबसे बड़ी बात ये थी कि फिर इतना अचानक कैसे दिलीप की पत्नी ने अपने पति की हत्या कर दी और फिर उसके दिमाग में ऐसी कौन सी बात आ गई जो उसने ऐसा रूप धारण किया। वो जताना चाह रही थी कि उसके अंदर एक शैतानी आत्मा वास करती है। खैर, जो भी रहा हो, अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है तो जाहिर सी बात है कि सज़ा तो होनी है। तो फिर मिलते हैं एक अगली स्टोरी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।